हम लोगों ने कल किताब के 23 पन्ने 23 में से आधा कंप्लीट कर लिया था और कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि बाबा जी कहाँ पर जाकर तपस्या करेंगे, कहाँ पर जाकर साधना करेंगे। तो मैं उस पैराग्राफ को एक बार फिर से रिपीट करते हुए शुरू करती हूँ। माताजी से आशीर्वाद लेने के पश्चात गुरुजी से अनुमति लेने का विचार किया। श्रृंगेरी पहुंचकर गुरुजी, जो कि श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती जी थे, के सामने प्रस्तुत हुए तो देखा कि गुरुजी नेत्र मूंद कर ध्यान मग्न थे। बहुत इंतजार करने के पश्चात वापस रात्रि निवास स्थान लौट गए। अगले दिन भी गुरुजी को उसी ध्यान मग्न मुद्रा में पाया तथा इंतजार के पश्चात फिर रात्रि निवास के लिए लौट गए। फिर तीसरे दिन गुरुजी ने नेत्र खोले और जिज्ञासु नागराज ने गुरुजी से प्रार्थना की तो उन्होंने आशीर्वचन दिया, तुम्हारा संकल्प ठीक है, तुम सफल हो जाओगे। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, बाकी जो भी लोग म्यूट नहीं है। ओके, ठीक है। यस, कंटिन्यू करते हैं। नर्मदा किनारे भजन करो। जिज्ञासु नागराज की खुशी का ठिकाना न था। तुरंत गुरुजी को प्रणाम कर लौट पड़े। इस तरह गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया तथा साधना करने का स्थल भी निश्चित हो गया। परंतु कुछ देर बाद ही ध्यान में आया कि साधना करने का स्थल कहाँ निश्चित हुआ। नर्मदा का किनारा तो उसके उद्गम स्थल से लेकर सागर में समाने तक लगभग 2000 किलोमीटर है। फिर कहाँ साधना की जाए? इसका स्पष्टीकरण गुरुजी से लेना उचित मालूम नहीं हुआ। वैसे भी गुरुजी तो ध्यान मग्न हो गए होंगे तथा स्वविवेक से नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक जाकर साधना करने का निश्चय किया। माताजी व गुरुजी की आज्ञा के पश्चात जिज्ञासु नागराज ने अपने पूज्य पिताजी के सम्मुख उपरोक्त प्रस्ताव रखा। पिताजी बोले, तुम वेद और आध्यात्म मानते हो तो हमारे जीवित रहने तक तुम्हारा जप तप यज्ञ व समाधि हमारी सेवा ही है। वेद विचार को ध्यान में रखते हुए इसका पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। पिताजी की आज्ञा का तो पालन करना ही था। अतः जिज्ञासु नागराज ने उचित समय पर समाधि के लिए जानने का निश्चय किया। इस बीच ससुर से भी परामर्श लेना उचित समझा। वे बोले, तुम 60 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ जाना। तो बाबा जी बोले, आपकी आयु कितनी हो चुकी है? वे बोले, 62 वर्ष। जिज्ञासु नागराज ने धीरे से पूछ ही लिया, फिर आप यहां क्यों दिख रहे हैं? यह सुनकर वह निरुत्तर हो गए। सभी के परामर्श के फलस्वरूप समाधि के लिए अमरकंटक जाने की योजना प्रारंभ किया। पिताजी के वचनों को स्मरण रखते हुए अपने सभी क्रियाकलापों, लेन देन आदि सबको पूरा करने में लग गए। योजना के अंतर्गत साधना काल में पत्नी व बच्चों के भरण पोषण हेतु निजी संपत्ति को बेचकर धन एकत्रित किया। एक मित्र जिसकी कोई संतान नहीं थी, लौटने का वायदा करके सारा धन लेकर गया, किंतु फिर वापस नहीं आया। अमरकंटक जाने की योजना बर्बाद होते देख नागराज चिंतित होने लगे। पति को चिंतित देखकर पत्नी ने कहा, रुपए पैसे की इतनी ही चिंता थी तो संपत्ति को बेचा ही क्यों? साधना करने चलना है तो चलिए, मैं आपके साथ हूं। मैं भी और बच्चे भी कंद मूल खाकर निर्वाह कर लेंगे। यह सुनकर युवा नागराज को बहुत संबल मिला। संबल मतलब सपोर्ट मिला, सहारा मिला। कुछ ही दिनों में लगभग सन 1947 के अंत में योग संयोग से माताजी का देहांत हो गया। उसके लगभग 1 महीने बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। परिवार की परंपरा के अनुसार मरणोपरांत किए जाने वाले कर्मों की शिष्टता का निर्वाह 1 वर्ष तक किया।
अंततोगत्वा नागराज अपनी पत्नी व एक पुत्री जो लगभग 1 वर्ष की थी के साथ दिसंबर के अंतिम दिनों में अग्रहार को छोड़कर मद्रास, जो कि आज के समय में उसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम, बिलासपुर, पेंड्रा रोड मार्ग से अमरकंटक के लिए प्रस्थान कर दिए। इसके बाद इस शरीर यात्रा में फिर 1 या 2 बार ही अग्रहार जाना हुआ। अमरकंटक भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों में जाकर कुछ पुण्य कमाने की परंपरा बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में मैकल पर्वत राशि में स्थित अमरकंटक केदारनाथ जैसा ही पर कुछ कम प्रचलित तीर्थ स्थान है। यहीं से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो भारत की सदाबहार नदियों में एक है। जिस तरह उत्तर भारत में गंगा नदी की पूजा होती है, उसी तरह मध्य भारत में नर्मदा नदी को सम्मान दिया जाता है। देश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह आज अमरकंटक भी एक पर्यटन का स्थान होता जा रहा है। लगभग 10,000 की जनसंख्या वाले तथा जंगल में पहाड़ियों से घिरे इस स्थान में यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम होटल हैं तथा उनके मन को लुभाने के लिए सरकार द्वारा कई प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। अमरकंटक पहुंचने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। पेंड्रा रोड से जीप अथवा कार से पहुंचा जा सकता है, जबकि जबलपुर, शहडोल की ओर से बस द्वारा भी जा सकते हैं। लाखों पर्यटक हर वर्ष नर्मदा उद्गम में स्नान के लिए आते हैं। परंतु आज से लगभग 65 वर्ष पहले अमरकंटक एक छोटा सा गांव था, जिसकी जनसंख्या लगभग 150 थी। उस समय अमरकंटक पहुंचने के लिए आधुनिक आवागमन के साधन नहीं थे। पेंड्रा रोड से हर वस्तु घोड़े से आती थी। युवा नागराज अपनी पत्नी के साथ बिटिया को लेकर एवं साथ के सामान को घोड़े पर रखकर पेंड्रा रोड स्टेशन से लगभग 30 से 35 किलोमीटर बाघ युक्त घने जंगल के बीच पगडंडी से पैदल चलकर 31 दिसंबर 1949 की रात्रि के 8 बजे अमरकंटक पहुंचे। यहीं एक धर्मशाला में, जिसका नाम रामबाई धर्मशाला था, रात्रि विश्राम किए। 1 जनवरी 1950 के सूर्य दर्शन हुए। उन दिनों अमरकंटक में बहुत ठंड पड़ती थी। यहाँ की धरती झाड़ झाड़ियां सफेद चादर ओढ़ी हुई सी लगती थी। प्रातः ही नर्मदा मंदिर गए और नर्मदा कुंड में स्नान किया। कुछ राहत सी तो महसूस हुई, परंतु साथ ही आगे की अपने लक्ष्य के लिए यात्रा का भी विचार आया। यहाँ आते ही लोगों ने उन्हें पहले मद्रासी साधु और फिर उनके व्यवहार व कार्यकलाप को देखकर महाराज कहकर बुलाना आरंभ कर दिया था। महाराज नागराज सोचने लगे, मैं अमरकंटक को निर्जन वन मानकर आया, किंतु यहाँ भी कुछ लोग निवास कर रहे हैं। क्या इससे अधिक निर्जन वन की ओर जाना होगा या साधना के लिए यहीं रहना होगा? इन विचारों के साथ यहाँ के लोगों का रहन सहन, बातचीत व सोच विचार की ओर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे पता चला कि सर्वाधिक प्रौढ़ व बुजुर्ग लोग सवेरे नर्मदा में स्नान करते थे। तत्पश्चात घर जाकर खाने पीने के बाद बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि का सेवन करते तथा ताश और चौपड़ खेलते रहते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो गांजा व भांग का भी सेवन करते थे। यह महाराज नागराज के लिए काफी अजीबोगरीब और विचित्र था। मन में विचार आया, ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठता हूं तो ये मुझे भी यही सब करने को कहेंगे। यदि इन सब चीजों के लिए मना करता हूं तो मैं इनके लिए कुजात हो जाता हूं, और यदि यही सब करता हूं तो समझो साधना तो हवा हो गया। अब क्या किया जाए? यहां रहा जाए या यहां से भागा जाए? 30 वर्षीय महाराज नागराज ने स्वयं को गंभीर दुविधा में पाया। एक तरफ खाई तो दूसरी ओर कुआं। इस मानसिक उथल पुथल के साथ स्थानीय आदिवासियों के साथ 1 महीने तक घूमते रहे। जंगल में होने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियां, कंदमूल व पत्तियां उनके पहचानने में आई। जो नहीं पहचानते थे उन्हें वहां के वनवासियों के साथ बातचीत से समझते रहे। उन दिनों नर्मदा किनारे बहुत ब्राह्मी होती थी, जिसका गुण वर्णन आयुर्वेद में पढ़ा था। इस विधि से महाराज नागराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरकंटक में कंदमूल खाकर जीवित तो रहा जा सकता है, परंतु लोगों के साथ कैसे रहें? हमेशा की तरह उन्होंने संकट को भी धर्मपत्नी के सामने रखा।
पत्नी ने सुझाया, क्यों परेशान होते हो? उन लोगों को अपना कार्यक्रम करने दो, उनको अपना जीवन जीने दो, आप अपना कार्य करो। तुम सवेरे से शाम तक साधना करो, तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं, तुम किसी के पास जाना नहीं। यह सुनकर महाराज नागराज प्रसन्न हुए। अमरकंटक के निवासियों के साथ तालमेल हुआ तो एक नया संकट आ खड़ा हुआ। सन 1950 में पक्की सड़क, आज की तरह मोबाइल फोन और दूरदर्शन की सुविधा न होते हुए भी यह बात दूर दूर तक फैल चुकी थी कि एक मद्रासी साधु गृहस्थ होते हुए भी समाधि प्राप्त करने की हिम्मत कर रहे हैं। उन दिनों अमरकंटक गंभीर साधना स्थल के लिए जाना जाता था तथा अनेक साधु व साधक इस अस्तित्व के मर्म को समझने के प्रयास में लगे रहते थे। कुछ ने तो इस बात को उपहास की तरह लिया और कुछ ने अहंकार पर चोट समझा कि जो उपलब्धि उन्हें संसार के सुख सुविधाएं त्याग कर भी नहीं हुई, वह गृहस्थ का सुख सुविधा भोगते हुए कोई इसकी कल्पना कैसे कर सकता है। यह मानकर कि कहीं किसी ने उन्हें भटका तो नहीं दिया, और यह समझाने के लिए कि वह अपना समय बर्बाद ना करें, एक साधु हल्द्वानी से चलकर अमरकंटक महाराज नागराज से मिलने आए और कहा, देखिए, इस तरह से स्वयं को, धर्म पत्नी को और छोटे बच्चों को कष्ट देने से कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन है कि गृहस्थ व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो ही नहीं सकती, तो फिर इस तरह जीवन नष्ट करने का क्या औचित्य है। महाराज नागराज ने विनम्रता से निवेदन किया, मैंने इस जीवन को अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर पाने में लगाने का निर्णय लिया है। जिज्ञासाओं का उत्तर पाए बिना मेरे जीने का मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता। मेरे इस संकल्प में मेरी धर्मपत्नी और बच्चे साथ हैं। साधु बोले, किंतु ऐसे असफल प्रयास को आरंभ करने की ही क्या आवश्यकता है। महाराज नागराज ने फिर विश्वास भरे स्वर में कहा, मुझे विद्वानों व मेरे गुरुजनों से आश्वासन मिला है कि समाधि में ही मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, फलस्वरूप मेरे प्रश्नों का भी उत्तर प्राप्त होगा। अतः समाधि के लिए प्रयास करने के अलावा मेरे पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब चाहे इस प्रयास में जीवन की ही आहुति क्यों ना देनी पड़े। यह सुनकर और उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर साधु लौट गए। साधना। इस प्रकार सारी बातें सोच विचार कर, जांच परख कर, स्वविवेक पूर्वक निर्णय लिया कि आरंभिक स्थिति में सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक साधना करेंगे। अब परिवार और स्वयं का रहना गांव वालों की स्वीकृति से रामबाई धर्मशाला में हुआ तथा ध्यान स्थली पास में ही एक पुराना मकान था जिसे काठ बंगला कहते थे। साधना का प्रथम दिवस था। देश भर में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। जैसे ही साधना प्रारंभ किया, वैसे ही सामने के दरवाजे में 6 से 7 फीट की दूरी पर एक सफेद रंग का सांप दिखाई दिया। वह लगभग 1.5 फीट अंदर आया, फन फैलाकर, सर उठाकर यथावत लगभग 15 से 20 मिनट बैठा रहा और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। महाराज नागराज ने महसूस किया कि कमरा अनेक प्रकार की सुगंध से भर गया था। इसे उन्होंने मात्र एक शुभ संकेत मानकर साधना को निरंतर बनाए रखा। किसी भी प्रकार के चमत्कार को तो पहले ही तिलांजलि दे चुके थे। इस बार भी एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आया। इस प्रकार माता जी द्वारा प्रदान की हुई तथा गुरु जी द्वारा समर्थित की हुई श्री विद्या उपासना विधि से साधना का क्रम निरंतर चलता रहा। कालांतर में यहाँ के सभी लोगों ने उन्हें अपने परिवार का मान लिया था। तो भी वह जब कंदमूल खाते और पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोगों को पैसा नहीं दे पाते तो उनका मन परेशान हो जाता। पास में पैसा नहीं होने से शुरू के 1.5-2 वर्ष साधना में मन नहीं लगा। अग्रहार में जो मित्र सारा धन लेकर भाग गया था, उसका स्मरण बार बार विचलित करता था। इस स्थिति में भी पत्नी की बातों ने उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, पैसे का इतना ही ख्याल था तो साधना करने ही क्यों आए? तुम साधना करो, बाकी मैं संभालती हूं।
धर्म पत्नी के साथ हुए उपरोक्त वार्तालाप को स्मरण कर इस सम्मानजनक संबंध को पहचानते हुए महाराज नागराज ने अपने को अत्यधिक सौभाग्यशाली माना, अपनी पत्नी को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया। वह देख पाए कि पिछले लगभग 8 वर्षों में विवाह से लेकर अमरकंटक आने तक वह अपनी पत्नी के अभिभावक के रूप में रहे थे और अब उनकी धर्म पत्नी उनके अभिभावक के रूप में प्रस्तुत होने लगी थी। यह भूमिका उनकी पत्नी ने फिर साधना काल से जीवित रहने तक अर्थात 2009 तक निभाई। आज 25 फरवरी 2014 सवेरे भी जब बातचीत के दौरान इस बात का संदर्भ आया तो आदरणीय बाबा जी ने इस बात को बताया कि उनकी साधना में पहले 30 वर्ष उनकी माता जी का तत्पश्चात उनकी धर्म पत्नी का तथा पत्नी के बाद उनकी बिटिया सुश्री अम्बा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को महात्मा कहकर संबोधित करना आरंभ कर दिया था। कुछ दिन बाद अकस्मात बच्ची का देहांत हो गया। इस घटना को भी उस समय की स्वयं की आस्था प्रधान मानसिकता से इसे नियतिमान सहज स्वीकार किया। इस तरह धीरे धीरे डगमगाती स्थिति में कंद मूल खाते हुए साधना क्रम आगे बढ़ने लगा। आने के लगभग 1.5 वर्ष बाद की बात है कि गांव वालों ने आ घेरा। बोले, आपको हम इस तरह से कंद मूल खाते नहीं देख सकते, आपको हम खाना खिलाएंगे। नागराज ने कहा, यदि आप लोग मेरी साधना में बाधा बनते हो तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अब गांव वालों को महाराज नागराज व परिवार की निष्ठा पर विश्वास हो गया था और वे नहीं चाहते थे कि महाराज नागराज अमरकंटक को छोड़ें। अतः गांव वालों ने मिलकर महाराज नागराज के लिए जंगल में एक जमीन का भाग उनके लिए तय कर दिया। आरंभ में गांव वालों ने ही मिलकर उस खेत को जोता, बोया, काटा और अनाज घर में लाकर रख दिए। बाद में उसी पैदावार को लगाकर ही महाराज नागराज ने और खेत बनाया तथा और अधिक पैदावार बढ़ाया। ना ही पैसा लाए, ना ही पैसा लगाया, वहीं पैदा किया, वहीं लगाया। तब भी बहुत काल तक दिन में एक समय तो कंदमूल ही खाते थे, जो क्रम बच्चों के होने के बाद भी चलता रहा। तीनों बच्चे, बड़े बेटे मार्कंडेय, बिटिया शारदा अम्बा तथा छोटे बेटे लक्ष्मी प्रसाद के साथ जंगल में जाते और चाव से गूलर, वट, करौंदे, सफेद मुसली, मलाई कंद आदि जंगली फल तथा कंद खाते। घर में खाना भी बहुत प्रकार का नहीं बनता था, या तो चावल बन गया या फिर केवल रोटी बन गई और सभी ने मिलकर एक साथ और बहुत बार एक ही थाली में खा लिया। घर में बर्तन भी 2-4 ही थे। जिन्होंने भी साधना करने का तनिक भी प्रयास किया है अथवा इसके बारे में कुछ भी सूचना प्राप्त की है, वह जानते ही होंगे कि साधना करना कितना कठिन हो सकता है। एक प्रेरणावश उन्होंने सूर्य त्राटक करने का निश्चय किया। 4 दिन तक लगातार सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य को टकटकी बांध देखा और आंखों का सत्यानाश कर बैठे। लगता था कि अब शेष जीवन में देख नहीं पाएंगे, परंतु संयोगवश एक व्यक्ति, जिनकी पत्नी को महाराज नागराज ने एक असाध्य सी बीमारी से स्वस्थ किया था, घी, दूध व दही के साथ 1 कटोरी गुलबकावली फूल भेंट दे गया। महाराज नागराज को अपनी माताजी से प्राप्त आयुर्वेद शिक्षा से फूल का रस निकालना व उसको आंखों में प्रयोग करना स्मरण था। गुलबकावली फूल का इसमें प्रयोग सफल रहा और फिर से आंखें स्वस्थ हो गईं। ध्यान करते समय निद्रा आने लगती तो अमरकंटक की शीत में भी बर्फीले पानी से भरे हुए ड्रम में खड़े होकर साधना करने लगते। दिन में कभी भी जब पेशाब या शौच जाना होता तो उसके बाद स्नान करना होता। इस विधि से उन्हें दिन में कई बार स्नान करना होता। उनकी अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा का पता तो इस बात से चलता है कि जब वह ध्यान में बैठते तो लगातार बैठे रहने से पैरों, टांगों में सूजन पैदा हुई तथा उनमें दर्द होना आरंभ हो गया। तब मन में विचार किया कि यदि यह दर्द समाप्त नहीं होगा तो शरीर को ही क्यों न त्याग दिया जाए। शरीर यदि साधना में साथ नहीं देता तो किस काम का। मन के संकल्पवश व कुछ घरेलू उपचारों से दर्द समाप्त हो गया और साधना आगे बढ़ी। तीनों बच्चों के पालन पोषण में, स्कूल भेजने में,
किसानी में पत्नी का सहयोग करते हुए साधना क्रम की निरंतरता को बनाए रखा। बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर खेलते, खेत ले जाते, खेत जोतते और फिर 12 घंटे साधना भी करते। पत्नी घर की देखरेख, गाय पालन, घर खर्च व सेवा की जिम्मेदारी संभालती। समाधि। शास्त्रों में आगम तंत्र उपासना से 3 शक्तियों के जागरण की बात लिखी है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। परंतु इन शक्तियों के जागरण से क्या होता है, इसका महाराज नागराज को अधिक स्पष्ट सूचना नहीं थी तो बस गहरी आस्था अपनी गुरु तुल्य माताजी व गुरुजी द्वारा प्रदान की हुई साधना विधि में। साधना क्रम के प्रथम चरण में प्रार्थना व पूजा पाठ विधि प्रधान रही, जिसके लगभग 5 वर्ष के अभ्यास के पश्चात अब महाराज नागराज का मन साधना में लगने लगा था। द्वितीय चरण में ध्यान विधि प्रधान रही, पर पूजा पाठ व अर्चना साथ साथ रही। इसमें परिपक्व होते होते अगले 5 वर्ष में पूजा पाठ व अर्चना प्रार्थना शनै शनै कम होती गई तथा लगभग 12 घंटे तक लगातार ध्यान चलने लगा। साधना क्रम के अगले 5 वर्षों में ध्यान की स्थिति 12 घंटे से बढ़कर 18 घंटे तक होने लगी तथा पूजा पाठ, अर्चना और प्रार्थना की आवश्यकता समाप्त हो गई। अगले लगभग 5 वर्षों में ध्यान समाधि में विलय होने लगा और साधना के लगभग 20 वर्ष होते होते 12 से 18 घंटे अवधि की समाधि स्थिति बनने लगी। समाधि संपन्न होने का ज्ञान समाधि के अनंतर शरीर, चेतना तथा चलने फिरने की क्रियाओं द्वारा ही होता था। समाधि में शरीर संवेदनाओं का ज्ञान नहीं रहता था, देश और समय का भी ज्ञान नहीं रहता था, समाधि का स्मरण ही बना रहता था। कई बार ऐसा हुआ कि समाधि के दौरान एक तूफान आया, जिससे कमरे का दरवाजा जो मात्र दीवारों से टिका हुआ था गिरा तथा महाराज नागराज की कमर से जा टकराया और एक नुकीला भाग कमर में घुस गया। रक्त भी बहने लगा, किंतु समाधि की स्थिति रहने तक उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं चला। समाधि के अनंतर शरीर के अध्यास होने के पश्चात ही चोट का एहसास हुआ तथा उसका उपचार किया। समाधि के बारे में महाराज नागराज ने अपना अनुभव कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। समाधि की स्थिति में मैंने पाया कि मेरा आशा, विचार और इच्छा जो दौड़ता रहता था कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है, मेरे पास कुछ है, ये तीनों पूर्णतया चुप हो गए। भूत व भविष्य की पीड़ा और वर्तमान से विरोध समाप्त हो गया। इससे हमको समझ में आया कि हमको समाधि हुआ। समाधि से पहले जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा हड़प लिया था, उसके प्रति विरोध बना रहता था। अब उसके प्रति विरोध समाप्त हो गया। इसको हमने उपलब्धि माना, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। संयम। महाराज नागराज ने स्वीकार किया कि समाधि तो हुई, परंतु जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधना की थी वह तो प्राप्त नहीं हुआ था। इस इंतजार में कि किसी भी दिन उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल सकता है या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, प्रतिदिन 12 से 18 घंटे समाधिस्थ होते रहे। इस प्रकार कई महीने उत्तर, ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान के इंतजार में बीत गए, परंतु समाधि में उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। फिर शंका हुई कि मुझे समाधि हुई या नहीं हुई, इसको कैसे जांचा जाए। मेरे कहने पर कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता कौन मानने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान होता है। इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि मुझे समाधि हुई है। इस मानसिक स्थिति में स्मरण आया कि शास्त्रानुसार समाधि की गवाही संयम से होगी। पतंजलि योग सूत्र में संयम विधि का उल्लेख है, परंतु महाराज नागराज ने योग सूत्र में उल्लेखित विधि को उलटकर संयम करने का निश्चय किया। यहाँ महाराज नागराज ने फिर स्वविवेक से विधि का निर्माण किया। उन्होंने तो इस शरीर यात्रा को शास्त्राध्ययन से उत्पन्न हुई शंकाओं के निवारण हेतु अर्पित करने का संकल्प लिया ही हुआ था। अपने लक्ष्य को पाने की ही धुन लगी हुई थी।
अतः पतंजलि योग सूत्र जो अप्राप्त को प्राप्त करने जैसा अथवा सिद्धि जैसा प्रतीत हुआ, उसे अज्ञात को ज्ञात करने के लिए उलटकर प्रयोग किया। धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्रत्वात् संयम सूत्र को उलटकर समाधि, ध्यान, धारणा त्रयम एकत्रत्वात् संयम सूत्र तैयार किया। इस विधि से लगभग 2 वर्ष में संयम क्रिया संपन्न हुई। 5 वर्ष तक संयम क्रिया करते रहे और अंततोगत्वा लक्ष्य की प्राप्ति हुई। अज्ञात ज्ञात हुआ। धीरे धीरे समस्त अस्तित्व अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ने लगा, समझ आने लगा। संयम में स्थित होने के पश्चात अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया का वर्णन महाराज नागराज ने कुछ इस तरह से किया है। धीरे धीरे प्रकृति अपने आप उमड़ उमड़ कर सामने आने लगी। धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियां अपने स्वरूप में आई, जीव संसार अपने स्वरूप में आया, मानव संसार अपने स्वरूप में आया। पहले धरती आई, फिर ऐसी अनंत धरतियां आईं। यह कोई महीने भर चला होगा। जैसे सिनेमा में देखते हैं वैसा मुझको संसार दिखता रहा। इसके आगे चलने पर एक चट्टान, फिर उसके विस्तार में जाने पर जैसे चूना पिघलता है वह पिघला और पिघल करके फैला और फैल करके फैलते फैलते उस जगह में आ गया जहां उसका हर भाग स्वचालित स्थिति में था। इस स्वचालित वस्तु को मैंने अनेक परमाणुओं नाम दिया। ऐसा मैंने परमाणु को देखा। एक दिन मैं संयम में देखता हूं परमाणु अपने आप एक लाइन में लग गए। 1, 2, 3, 4 उन्हें मैं गिन सकता था। कुछ संख्या के बाद परमाणुओं का अजीर्ण होना मिला। भूखा मतलब जो परमाणु कुछ अंश को अपने में ले सकते हैं, अजीर्ण मतलब जो अपने से दे सकते हैं। जो परमाणु अपने में से कुछ परमाणु अंशों को बहिर्गत करना चाह रहे हैं, उनको मैंने अजीर्ण नाम दिया। उससे पहले कुछ परमाणुओं को भूखे परमाणुओं के रूप में देखा। वे परमाणु अपने में कुछ और परमाणु अंशों को समा लेना चाह रहे हैं। इन दोनों तरह के परमाणुओं के मध्य में मैंने एक ऐसे परमाणु को भी देखा जो अपने पुंजाकार में घूम रहा है, जबकि बाकी सभी परमाणु अपनी जगह में हैं। जब उस परमाणु को देखा तब पता लगा इसकी गठन तृप्त हो गई है। इस तृप्त परमाणु को गठन पूर्ण परमाणु नाम दिया। यही चैतन्य इकाई है, जीवन है। रसायन तत्वों के मूल में गए तो उनके मूल में है जल। किसी भी धरती पर पहला यौगिक वस्तु जल ही है। जल धरती पर ही टिकता है। धरती से मिलकर जल अम्ल और क्षार बन जाता है। किसी निश्चित अनुपात में अम्ल और क्षार मिलकर पुष्टि तत्व होता है। किसी निश्चित अनुपात में मिलकर वे रचना तत्व होते हैं। इसको देखा। उसके बाद प्राण कोशा के स्वरूप को देखा। प्राण कोशा के मूल रूप में यौगिक क्रिया के स्वरूप में अपने सम्मुख में आते हुए चित्र के रूप में देखता रहा। इसमें मुझे बहुत खुशहाली होती रही। इस तरह हर वस्तु का विस्तार में अध्ययन होता रहा है। इसके अलावा पढ़ने को चाहिए ही क्या? यही पढ़ने की वस्तु रही। ऐसा पढ़ते पढ़ते मानव आ गया। मानव में प्राण कोशा से रचित शरीर को देखा, समझा। प्राण कोशा पहले स्पष्ट हुए। प्राण कोशा कैसे बनते हैं? प्राण कोशा के मूल में प्राण सूत्र, प्राण सूत्र के मूल में पुष्टि तत्व और रचना तत्व। पुष्टि तत्व को प्रचलित भाषा में प्रोटीन तथा रचना तत्व को हार्मोन कहा जाता है। प्राण सूत्रों में जब श्वसन और प्रश्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उनमें एक खुशहाली दिखाई देती थी। उस खुशहाली के साथ उनमें एक रचना विधि उभर के आ जाती थी। उस रचना में वे संलग्न हो जाते थे। उसके बाद बीज वृक्ष न्याय विधि से उनकी परंपरा बनी। उस खुशहाली से प्राण सूत्रों में परिवर्तन से दूसरी रचना विधि निकली, दूसरी रचना हुई, वह फिर परंपरा हुआ बीज वृक्ष न्याय विधि से। इस ढंग से अनेक रचनाएं प्राण सूत्रों से हुई। संयम काल में अध्ययन पूर्ण करने में मुझे 5 वर्ष लगे।
जब तक मैंने यह नहीं माना कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया है, इस दृश्य की पुनरावृत्ति होती रही। इससे मैंने माना कि नियति स्वयं प्रकटनशील है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सब कुछ देखने पर मैंने निर्णय किया, यही अस्तित्व है, यही व्यापक में संपृक्त प्रकृति है। इस बात में जब मुझको पूरा विश्वास हुआ, उसके बाद मैंने संयम किया, संयम क्रिया को पूर्ण होना स्वीकार किया। इस प्रकार महाराज नागराज को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके थे। अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, मानव कैसा है, क्यों है, मोक्ष क्या है, इन सभी और इस प्रकार के अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर महाराज नागराज को उपलब्ध हो चुके थे। यह कहना तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समस्त मानव जाति के लिए एक नया दर्शन उपलब्ध हो गया था। सार रूप में पहली बात, परंपरा में आदर्शवाद रहस्य में फंसा हुआ था, तो आधुनिक काल में भौतिकवाद तर्क में सिमट कर रह गया। इन दोनों प्रयासों से मानव जाति का कल्याण न होने के फलस्वरूप ही विकल्प के रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन अथवा मध्यस्थ दर्शन महाराज नागराज जी ने प्रतिपादित किया। अस्तित्व सह अस्तित्व है, अस्तित्व में ही विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है, जागृति की निरंतरता है, ब्रह्म सत्यम जगत शाश्वत। दूसरी बात, प्रत्येक मानव चैतन्य इकाई है जो जीवन और शरीर का एक संयुक्त स्वरूप है। जीवन एक गठन पूर्ण परमाणु है, परमाणु में विकास पूर्वक गठन पूर्णता है। जागृति क्रम में जीवन में दो और पूर्णताएं, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है, जो मानव परंपरा में ही घटित होता है। तीसरी बात, ज्ञान के अभाव में ही मानव भ्रमित रहता है। भ्रम अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति एवं अव्याप्ति दोष है। भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। चौथी बात, मध्यस्थ दर्शन के मूल प्रतिपादन में सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान व मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान है। सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। यह शिक्षा विधि से अध्ययन गम्य है। ज्ञान से ही मानव अनुभव संपन्न होता है, समस्त आयामों में समाधान संपन्न होता है। सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता, अनुभव सहित समत्व, सर्व शुभ प्रमाण ही समाधि है। पांचवी बात, ज्ञान संपन्नता के प्रमाण रूप हैं अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण एवं प्रयोग प्रमाण। यही संयम है। इनके आधार पर ही जीवन यात्रा सफल होने का प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न अर्थात अनुभव संपन्न होने पर महाराज नागराज को प्रश्न विहीन, गलती विहीन, विरोध विहीन, भ्रम विहीन और अपराध विहीन विधि से जीने की समझ उपलब्ध हो गई। इस समझ से परमानंद की, अत्यधिक तृप्ति की अनुभूति हुई। स्वयं में कुछ पाने के भाव से भर गए। इसके साथ ही पूर्व में मानव जाति के इतिहास में उन सभी महापुरुषों के प्रति जिन्होंने भी पूर्णता के लिए प्रयास किया, कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो गए और मन में आया, यह ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है मेरे अकेले का नहीं है, अपितु यह सर्व मानव का है और मानव के पुण्यवश ही घटित हुआ है। इसलिए मानव को इसे अर्पित करना है। तुरंत ही यह विचार आया कि सर्वप्रथम तो स्वयं उन्हें ही इसे जीकर प्रमाणित करना है। अतः प्रश्न मुक्त, गलती मुक्त, विरोध मुक्त, भ्रम मुक्त और अपराध मुक्त अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय व सह अस्तित्व विधि से जीने की योजना बनाने लगे। इसके साथ साथ ही इस प्रकार जीने को प्रत्येक मानव की आवश्यकता समझते हुए समाधान, समृद्धि, अभय एवं सह अस्तित्व को मानव लक्ष्य के रूप में पहचानते हुए इस ज्ञान के लोक व्यापीकरण की योजना बनाने का भी निश्चय किया। निश्चित आचरण। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जब कभी घर में
खोई हुई वस्तु को ढूंढते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि खोई हुई वस्तु तो मिलती है, साथ में कई आवश्यक वस्तुएं भी हाथ लग जाती हैं। कुछ ऐसा ही महाराज नागराज के साथ भी हुआ। उन्हें स्वयं के प्रश्नों का उत्तर तो मिला ही, साथ में मानव का सार्वभौम निश्चित आचरण अर्थात मानवत्व, मानव परिवार व्यवस्था तथा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहित अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया। अभी तक महाराज नागराज का अधिकतम समय ध्यान साधना के लिए समर्पित था। अब परिवार की आहार, आवास व अलंकार संबंधी आवश्यकताओं को सह-अस्तित्व विधि से पूरा करना आरंभ किया, जो अंततः अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ता है। हम सभी को प्रायः महापुरुष अथवा गुरु कहलाए जाने वाले मानवों के जीने को देखने का अवसर मिलता है, और बहुधा हम पाते हैं कि दिन के तथा वर्ष के समय अनुसार उनका आचरण बदलता रहता है। कभी वे बहुत खुश नाचते गाते दिखते हैं तो कभी बहुत चुप, कभी किसी से बहुत प्यार से बात करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी क्रोधित, कभी बहुत उत्तेजित तो कभी एकदम तटस्थ, कभी समाज या राजनीति के उद्धार की बात करते हैं तो कभी संसार को मोह माया बताकर त्यागने की, कभी सार्वजनिक जीवन जीते दिखाई पड़ते हैं तो कभी एकांतवास अथवा अज्ञातवास में चले जाते हैं। उनके बारे में कुछ भी निश्चित कहना बहुत कठिन है। लगभग सब कुछ मन पर निर्भर करता है, परंतु जो भी व्यक्ति बाबा जी के साथ जिए हैं तथा उनके संपर्क में आए हैं, वे कह सकते हैं कि उनके बारे में सब कुछ निश्चित है। यहां तक कि उनके ध्यानाकर्षण का तरीका भी, अर्थात डांटना। उनसे वार्तालाप करते हुए किसी जिज्ञासु के विचारों की प्रस्तुति में यदि तालमेल का अभाव दिखता तो तुरंत वह उसकी ओर तीव्र ध्वनि द्वारा ध्यान दिलाते, जो डांटने जैसा प्रतीत होता है। जैसा ऊपर ध्यानाकर्षण किया गया है, जागृत मानव का आचरण निश्चित होता है, जिसे सार्वभौम मानवीयतापूर्ण आचरण कह सकते हैं। उनके जीने में मानवीयतापूर्ण आचरण प्रमाणित हुआ है। यदि उनके संबंध एवं संपर्क में आए प्रत्येक मानव के साथ बाबा जी द्वारा किए गए व्यवहार का यहाँ वर्णन घटनाओं के रूप में किया जाए तो इस पुस्तक का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाएगा और यह कार्य भी दीर्घकालीन हो जाएगा। परंतु उनके जीने में और सभी के साथ व्यवहार में जो एक निश्चित तरीका रहा है, उसके संक्षिप्त वर्णन से ही उनके आचरण की झलक हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। स्वधन के लिए उत्पादन के बारे में बहुधा लोगों ने उनसे यह कहते हुए सुना है कि वह इतने तरीके जानते हैं जितने लोगों के सर पर बाल। इसका कुछ प्रमाण वे युवा उम्र में कई हुनर सीखकर वह उत्पादन कार्य जैसे सिलाई, बढ़ईगिरी, गौपालन, कृषि, कुम्हारी, लोहारगिरी इत्यादि करके दे चुके थे। अमरकंटक में उन्होंने प्रधानतः कृषि को स्वधन का साधन बनाया। उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक स्वयं श्रम सहित प्राकृतिक अर्थात बिना रसायन व कीटनाशक का प्रयोग किए कृषि कार्य किया। इसके साथ वह आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के असाध्य रोगों को दूर करने का भी कार्य करते रहे। आरंभ में वह लोगों का उपचार कुछ जड़ी बूटियां देकर करते थे, परंतु बाद में आयुर्वेदिक औषधियों का भी उत्पादन करने लगे। उपकार, उनका हर अनुभूति, विचार, कार्य, व्यवहार, यहां तक कि श्वास लेना भी उपकार के लिए समर्पित देखने को मिलता है। 3 आयामों में उपकार को देखा जा सकता है। समझे हुए अर्थात यथार्थता, वास्तविकता एवं सत्यता को समझाना, सीखे हुए अर्थात हुनर को सिखाना तथा किए हुए अर्थात कार्य को कराना। इसमें भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हेतु एवं समकालीन परिस्थितियों में मानव में समझ के अभाव को देखते हुए समझाना प्राथमिकता में आता है। आदरणीय बाबा जी समझाने, सिखाने व कराने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। आज तो जीवन विद्या शिविर एक 7 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का प्राथमिक परिचय इसके अनुसार जीते हुए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेने वाले कई लोग हैं।
आरंभ में बाबा जी स्वयं शिविर लेते थे और ऐसा बताते हैं कि कई बार तो वह सवेरे जब पहला व्यक्ति जगता था तो चर्चा आरंभ करते थे और जब अंतिम व्यक्ति भी सो जाता था तब चर्चा बंद करते थे। समझाने के लिए वे बिना किसी भेदभाव के किसी को भी कहीं भी मिलने के लिए तत्पर रहते थे तथा शरीर के आराम की अधिक परवाह किए बिना पैदल चलकर, साइकिल पर, स्कूटर पर, बस में या रेलगाड़ी में चले जाते। जिसने जहां सोने के लिए बता दिया वहीं सो गए तथा जैसा खाना, जो कि शुद्ध शाकाहारी हो, दिया वैसा ही खा लिया। कभी भी रूप, धन, बल या पद, जाति, धर्म, मत या संप्रदाय के आधार पर लोगों के साथ अधिक या कम सम्मान के साथ प्रस्तुत नहीं हुए। देखा तो केवल व्यक्ति के समझने की प्यास व तैयारी। बच्चे, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, धनी तथा निर्धन सभी के साथ एक समान प्रस्तुत हुए। समझाना एवं अध्ययन कराना व्यक्ति की पात्रता अनुसार रहा। लोगों के रोग दूर करने में भी उन्हीं से प्रतिफल लिया जो देने में सक्षम होते। अमरकंटक के ग्राम वासियों से, अक्षम से, जिज्ञासुओं से तथा सामाजिक कार्य में लगे लोगों से कभी औषधियों का पैसा नहीं लिया। घर में जिज्ञासुओं व समाज सेवा करने वालों के लिए सदैव भोजन, औषधि व रहने की व्यवस्था रहती तथा उन्हें बहुधा वस्त्र व धन भी दे दिया करते। स्वधन में से परिवार की आवश्यकता से अधिक धन को पुस्तकों की छपाई, कई जिज्ञासुओं के परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति तथा अछोटी रायपुर में अध्ययन में लगे लोगों की व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार लगाते रहे। स्वयं या परिवार के उपयोग के लिए किसी से धन लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बिंदु पर यदि वार्तालाप होता तो कहते, एक पैसा भी हमारे चौके में नहीं आया। परिवार। बाबा जी समाधि संयम के पश्चात आदर्शवादी अथवा आध्यात्मवादी परंपरा अनुसार त्यागी या विरक्त नहीं बने और न ही धनाढ्यों द्वारा प्रदत्त आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किसी आश्रम में रहे। बाबा जी समस्त धरती को ही अपना परिवार समझते हुए स्वयं के पुत्र, पुत्रवधू एवं पौत्र, पौत्रियों के साथ पारिवारिक व्यवस्था में जीते रहे हैं। घर में रहने वाले परिजनों के साथ साथ जिज्ञासुओं का रहना भी पारिवारिक सदस्यों की तरह ही बना रहता है। जिज्ञासुओं के लिए सदैव भोजन, औषधि व रहने की व्यवस्था रही है। न्याय पूर्वक विधि से परिवार के सदस्यों के साथ जीते रहे हैं। सभी पारिवारिक सदस्यों को दर्शन समझने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, किंतु ऐसा तय नहीं किया कि पहले उनके परिवार के सदस्य ही समझ लें तभी अन्य को समझाया जाए। जो भी मानव समझना चाहे उसके लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं, चाहे फिर वह साथ रहने वाले परिवार का सदस्य हो या वृहद परिवार का। सबसे बड़े पुत्र श्री नरहरि, जिन्हें साधना से पहले अपने ससुर के पास भेज दिया था, बेंगलुरु में रह रहे हैं। घर में रहने वाले सदस्यों में बड़े पुत्र श्री मार्कंडेय जी, जिन्हें हम दादा भाई के नाम से भी जानते हैं, व उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी, पुत्री सुश्री शारदा अम्बा जी, जिन्हें सभी अम्बा दीदी के रूप में जानते हैं, छोटे पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद जी, मुन्ना भैया, व उनकी पत्नी श्रीमती पूजा जी। दादा भाई अमरकंटक नगर पंचायत में कार्य करते रहे हैं तथा लक्ष्मी प्रसाद जी का अपना एक वर्कशॉप है जिसमें वे लौह कार्य फैब्रिकेशन करते हैं। अम्बा जी ने संकल्प लिया कि वे बाबा जी की सेवा तथा दर्शन की स्थापना में शरीर यात्रा को अर्पित करेंगी, अतः उन्होंने विवाह नहीं किया। सुश्री अम्बा जी बाबा जी की घोर सेवा के साथ साथ घर में आए जिज्ञासुओं के भोजन व रहने की व्यवस्था तथा बाबा जी के आयुर्वेदिक कार्य में भी सहयोग करती हैं। घर में सभी मिलकर, जिनमें घर की महिलाएं तथा जिज्ञासु भी शामिल हैं, रसोई घर व घर की अन्य व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं। अम्बा जी को स्मरण है कि जब वह तथा भाई छोटे थे तो पिताजी अर्थात बाबा जी किस तरह कंधों पर बैठाकर पानी की धारा पार कराकर स्कूल छोड़ते थे, कृषि कार्य करते थे तथा दवाइयां बनाते थे।
बाबा जी उन सब के साथ सुबह चाय पीते, दौड़कर खेलते, एक ही थाली में मिलकर खाना खा लेते। कभी कभी शाम को उन्हें गिनती व पहाड़ा, काउंटिंग एंड टेबल्स भी सिखाते थे। सबके साथ मिलकर जंगल से लकड़ी लेकर आते तथा काटते। क्योंकि उन्हें जंगल में कार्य रहता ही था, तो जंगली जानवरों का डर उनके मन से निकालने के लिए कई बार बच्चों को जंगल में ले जाकर वे स्वयं छुप जाते। बाबा जी ने उनको या किसी को भी कुछ करने या न करने के लिए आदेश नहीं दिया। अंबाजी ने विवाह के लिए मना किया तो कभी भी उन पर उसके लिए दबाव नहीं डाला। अध्ययन के लिए सदा प्रेरित करते रहे। सुनीता भाभी जब वधू रूप में घर में सन 1984 में आई तो उन्हें उन्हें बाबा जी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वैसे भी उन्हें साधुओं और पंडितों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। परंतु जब बाबा जी को घर में आने वाले लोगों से बात करते हुए सुना तो ना तो उन्हें वे साधु